हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जितने भी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस यहाँ दिए गए इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, वो सब सही है एक्सेप्ट कौन सा। तो ऑप्शन हमें यहाँ दिए गए ए एग्रीकल्चर, बी एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, सी ऑर्गेनिक फार्मिंग और डी में है जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। सो नाउ यहाँ पे अगर हम लोग बात करें हमारे करेक्ट ऑप्शंस की, सो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे है वो हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजिकल applications with respect to agriculture। सो यहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर से रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। नाउ इसके लिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस क्या होता है। बेसिकली इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक तरह का मीडियम होता है जिससे कि एक तरह का प्रोसेस जहाँ पे वेरियस मेडिसिन हो या फिर कोई क्रॉप्स हो, उनको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। एंड ये जेनेटिक जो मॉडिफिकेशन होता है वो किस बेसिस पे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्शन, या फिर बोल सकते हैं अगर हम मेडिसिन की बात करें तो यहाँ पे उनके क्वालिटी के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं। क्रॉप्स में अगर हम लोग बात करें तो उनके प्रोडक्शन के बेसिस पे बोल सकते हैं, उनके न्यूट्रिएंट क्वालिटी के बेसिस पे बोल सकते हैं, एंड भी बहुत तरह से जिस बेसिस पे हम लोग को चाहिए उस तरह का जेनेटिकली मॉडिफाई हम लोग करते हैं। उनको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं इन केस ऑफ लिविंग बींग्स, एंड क्रॉप्स को हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बोलते हैं। सो इसी तरह वो क्रॉप्स, फूड, वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग बहुत से जेनेटिकली मॉडिफाइड और माइक्रोब्स का यूज करते हैं। सो इस तरह बहुत सी चीजों में यूज होता है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में भी ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं। एंड साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, तो इसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर जो प्रोसेस होता है हमारा उसमें कुछ अमाउंट ऑफ केमिकल्स यूज रहते हैं एंड कुछ हम लोग ये बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब जीन्स को मॉडिफाई करके कुछ केमिकल्स यूज करते हैं जिससे क्या होता है कि देयर इज इंक्रीज इन दी प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स का प्रोडक्शन भी बढ़ता है और साथ ही साथ में उनके न्यूट्रिएंट्स जो है वो भी बढ़ते हैं क्योंकि हम लोग इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किए। सो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर जो है वो फूड इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है हमारा, सी ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग भी फूड प्रोडक्शन में हमारा हेल्प करता है, इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। उस चीज में ये भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? क्योंकि यहाँ पे हम सब चीज बायोलॉजिकल तरीके से यूज करते हैं, सो कुछ भी इसमें केमिकल्स का यूज नहीं रहता। बट क्योंकि वो जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इसमें कैसे यूज करते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग में यहाँ हम लोग का यूज होता है क्या क्या चीजों का? दैट इज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स, उनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं सो दैट कि हमारा जो क्रॉप्स है वो नेचुरली तरीके से ग्रो करे एंड उसमें नेचुरल बायो कंट्रोल एजेंट्स है विच आर सुटेबल फॉर द इकोसिस्टम। तो हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। और डी में जो लिखा जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, तो यही है हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, दैट इज जीएम प्लांट्स जो हम लोग उनको बोलेंगे। तो इनमें क्या होता है कि प्लांट्स के जो जीन है उनको ही हम लोग अल्टर कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिएंट जो हमें चाहिए होगा या जो क्वालिटी चाहिए होगा, तो उस बेसिस पे होता है। एंड जो नॉर्मल एग्रीकल्चर है दैट इज नॉट रिलेटेड टू एनी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन, इसीलिए हमारा एक्सेप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।